और आप देख रहे हैं राम की बगिया यूट्यूब चैनल। ये देखिए संतरों से लदा हुआ पौधा है। एक, दो, तीन और एक इधर है कहीं पर इस तरफ लगा हुआ है। चार लगे हैं इसमें। तोड़ ले गया कोई, क्या लग रहा है। एक, दो, तीन, एक इसमें और था, चार, यानी एक का फल इसमें कोई तोड़ ले गया है लग रहा है। दोस्तों ये है ऑरेंज का पौधा और आप देख रहे हैं इसमें भरपूर ऑरेंज लगे हुए हैं। अभी मैंने इनको तोड़ा नहीं है, अभी पके भी नहीं है। ये थोड़ा सा और बड़े होंगे लगता है। पौधे की उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन पौधा बढ़िया तरह से संतरा है। अब ये मीठा होगा खट्टा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बढ़िया हमें देखने में लग रहा है। और आप लोग भी देखिए दोस्तों, इस पौधे को आपने टेरेस में जरूर लगाएं। आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि हमारे बहुत सारे मित्रों को ये आशंका रहती है कि फल जो है आप गमलों में तैयार नहीं कर सकते। हालांकि इन 3-4 फलों का आप अगर बाज़ार से तुलना करेंगे तो इससे मेहनत से इसका कंपेरिजन नहीं है। लेकिन अगर आप इन पौधों को घरों में लगा हुआ देखेंगे और आप बंदर को खाते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर आते हैं, फिलहाल ईश्वर की कृपा से बंदर आए थे लेकिन शायद वो इनको देख नहीं पाए और चले गए, तो इसलिए मैंने कहा इसका वीडियो बना के आपको जरूर दिखा दूँ, इससे पहले कि बंदर खा लें। ये देखिए संतरा इतना बड़ा हो गया है और ये संतरा इतना बड़ा हो गया है। अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा, अभी पके नहीं है, क्योंकि अभी जब बरसात हो रही है तो अभी इनका थोड़ी सी साइज और बढ़ेगा और हम पाएंगे कि ये थोड़ा और बड़े होंगे। दोस्तों जब भी आप संतरा लगाएं तो आप कोशिश करें, 3-4-6 वैरायटियाँ आती हैं। नागपुरी ऑरेंज आता है, हालांकि नागपुरी ऑरेंज को गमले में उतना अच्छी तरह नहीं लगती है। और आपके सिट्रस की कई वैरायटी हैं। एक चाइना ऑरेंज आता है जो मीठा भी होता है और छोटा होता है, इससे थोड़ा छोटा साइज होता है, इससे छोटा होता है। तो उस पौधे को आप लगा सकते हैं, वो गमले में बहुत आसानी से हो जाता है। ये एक अलग वैरायटी है। अब इस वैरायटी का मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसको जब हम लाए थे तो उन्होंने वैरायटी का नाम नहीं बताया था। लेकिन संतरा बड़ा है तो इससे लग रहा है कि नागपुर ऑरेंज नहीं है, तो ये मीठा संतरा होना बताया था। अब ये जब खाएंगे तब पता लगेगा कि इस ऑरेंज का इसमें ये मीठा है या खट्टा है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आप देखिए, बहुत बढ़िया है, आराम से एक गमले में लगा हुआ है और इस प्रकार से ये पूरी तरह से स्वस्थ पौधा है। अभी बरसात हो गई है तो थोड़ा सा रंगत इसमें आ गई है। अभी गर्मी में बहुत परेशान था, लेकिन फिलहाल अब इसमें बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि संतरे भी लगे हुए हैं। और अब इसको लगाने के लिए प्रक्रिया ये है कि आप जब भी लें तो ग्राफ्टेड पौधा लें या एयर लेयरिंग वाला लें। ये एयर लेयरिंग वाला पौधा है और इसमें आपको सिट्रस पौधों में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें नीम की खली का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो आप पाएंगे कि नीम की खली से नीम की खली में एक तो फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और उसमें एनपीके पूरा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों चीज़ें होती हैं। तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में आप उसको समझ सकते हैं। और आप जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में डालेंगे और केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे हमने इस वाले पौधे में किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया, देखिए धीरे धीरे इसमें पत्तियाँ आने लगी, छोटे छोटे कल्ली। बरसात जब से हुई है तब से इसमें थोड़ी रंगत बदली हुई है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी हैं। और इस पौधे को आप गोबर की सड़ी खाद 40% मिट्टी और 10% कम से कम नीम की खली जरूर डालें। और ऑर्गेनिक पोटास इसमें जब आप डालें तो आप इसके बेसल डोज में ऑर्गेनिक पोटास डाल दें, तो उससे पाएंगे कि इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। ऑर्गेनिक पोटास और एनपीके, बोन मील और नीम की खली, इन चीज़ों का प्रयोग जरूर करें, तो आप पाएंगे कि आपकी ग्रोथ है। लेकिन वो आप मिट्टी में डालिए। आप जब कभी चीज़ के स्प्रे करते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं होता है, जबकि आप जितनी भरपूर मात्रा पोटास की है, पोटास बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम लोग एनपीके में नाइट्रोजन और फास्फोरस पर ज़्यादा ध्यान दें। नाइट्रोजन जो है आपकी पत्तियों को विकास के काम में आती है और फास्फोरस जो जड़ों पे विकास के। और पोटास का काम बहुत सारा है। पोटास एक कैरियर का काम भी करती है, यानी को उन चीज़ को पहुंचवाती भी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस को, इसलिए उसका रोल बहुत ही अद्भुत है। इसलिए फास्फोरस के साथ आपको पोटास का प्रयोग ज़्यादा करना है और बेसल डोज में देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और बाद में जब आपको सिम्टम दिखाई दे तो आप इसको फीडिंग कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कम से कम 2-3 चम्मच आप जब भी इसके पौधा लगाएं
तो उसमें आप ज़रूर डालें, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह से आपके पौधों की ग्रोथ, ये उसी का नतीजा है। देखिए दोस्तों, ये पौधा बहुत पुराना नहीं है, ये केवल साल सवा साल का है और इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है और ज़बरदस्त इसमें कम से कम नहीं तो 300-400 संतरे लगे थे, छोटे छोटे। जब फ्लावरिंग आई थी, शेडलिंग बहुत ज़्यादा आई थी, 300-400 तो इसमें लगे थे, लेकिन धीरे धीरे करके सब गिर गए। और जब 15 करीब इसमें बचे थे, तब हमने धीरे धीरे तोड़ के इसको 4 कर दिए थे, और 4 के बाद 1 लगता है और किसी ने इसमें से तोड़ लिया है या कहीं गिर गया है किसी कारण से। तो ये एक, आप देखिए इसका स्टेम भी बहुत मोटा होता है, जल्दी से गिरता नहीं है। और ये देखिए काफ़ी इसने अपनी वेट ले लिया है, इसमें कम से कम 150 ग्राम के आसपास का ये संतरा है और बहुत अच्छी तरह से है। एक छोटे से गमले में इस तरह के पौधे, इस तरह के फल को लाना एक अच्छी बात है। और ये एक उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल है जो लोग सोच रहे हैं कि संतरे जो है, आप सिट्रस आप बहुत आसानी से पैदा कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ आप बहुत आसानी से गमले में पैदा कर, आपको थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा और ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका कतई मतलब नहीं कि आप जो है इस केमिकल खाद का प्रयोग ना करें, आपको आवश्यकता पड़े, सिम्टम दिखे, क्योंकि आपको जब कीटनाशक है दवाई, जब आपके पौधे में कीड़ा लगेगा तो आप वो ऑर्गेनिक खाद डालते रहेंगे, वो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड डालते रहेंगे, और नहीं उससे जाता तो आपको केमिकल का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे आप होम्योपैथी दवा करते हैं, आयुर्वेदिक करते हैं, नहीं होता तो आप अल्टीमेटली जाके केमिकल शॉप पे जाके केमिकल दवाई करते हैं। तो आप केमिकल खाद भी दे सकते हैं जब आपके फलों में जैसे इसकी साइज़ नहीं बढ़ रहा था, 0.050 डाल सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमको इसके फल के ज़्यादा साइज़ नहीं चाहिए, हम तो खाली अपना टेस्ट कर रहे हैं कि अगले साल इसमें देखेंगे कैसे फल आते हैं। इस साल जो है हम खाली नीम की खली और पोटाश की भरपूर उपयोग करते हैं, और साथ में इसमें हम बोन मील का, और आप चाहे तो फिश की एक खाद आती है, फिश मील, उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा होता है। तो आप ये सब देखिए, ये इतना सब डालना पड़ रहा है। दोस्तों आप भी लगाएं ऑरेंज का पौधा गमले में, और इस पौधे को देखकर आपको लगेगा हाँ भाई, हम भी पैदा कर सकते हैं ऑरेंज अपने गमले में।